मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। मुझे लगता है कि पिछले दिन जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करने के लिए आपको दिया था उसका आखिरी डाटा आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। वैल्यू कुछ इस प्रकार से था 0.1/5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू प्राप्त होगा वो कुछ ऐसा होगा 0.02 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब हम लोग चर्चा करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। और वेलोसिटी, इसे हम लोग तात्कालिक या तात्क्षणिक दर या वेग कहते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट या वेलोसिटी को तात्कालिक या तात्क्षणिक दर या वेग कहते हैं। हम लोग पिछले दिन चर्चा कर चुके हैं। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक है एवरेज रेट और दूसरा है तात्कालिक या तात्क्षणिक रेट। रेट ऑफ रिएक्शंस जिसे हम लोग तात्कालिक या तात्क्षणिक दर के नाम से जानते हैं और एवरेज दर यानी औसत दर के नाम से जानते हैं, ये दोनों इसके प्रकार हैं। एवरेज दर के बारे में या फिर हम लोग औसत दर के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। एवरेज रेट को एवरेज वेलोसिटी भी बोलते हैं। अगला जो दूसरा प्रकार है वो है इंस्टेंटेनियस रेट, जिसे तात्कालिक दर या फिर हम लोग तात्कालिक दर के अलावा तात्क्षणिक दर के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि किसी क्षण या किसी समय का दर। अर्थात मान लिया जाए इसे हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो सांद्रण के कंसंट्रेशन हम लोग यहाँ लिख सकते हैं समय यानी टाइम। यदि कोई अभिकारक के सापेक्ष ग्राफ का निरूपण हो रहा हो तो समय के सापेक्ष यह ग्राफ दर्शाता है कि अभिकारकों के सांद्रण या मात्रा में कमी हो रही है। लेकिन मान लिया जाए कि हमें इस समय का दर ज्ञात करना हो जिस समय अभिक्रिया इस पॉइंट पर मौजूद हो। तो किसी क्षण का तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग उस क्षण वक्र बिंदु पर खींचे गए ढाल के बराबर होता है। अभिक्रिया के लिए यदि हम लोग इस निरूपण की बात करें तो इसके बराबर है सांद्रण, और इस रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यह समय के बराबर है। यानी दर बराबर होता है सांद्रण बटा समय यानी कंसंट्रेशन बटा टाइम। वो तो यहाँ भी लागू होगा, लेकिन किसी क्षण किसी खास समय, यदि खास समय पर दर की हम लोग बात करें तो उसे तात्कालिक या तात्क्षणिक दर या फिर इंस्टेंटेनियस रेट के नाम से हम लोग जानते हैं। अर्थात इसे हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, किसी अभिक्रिया का तात्कालिक या तात्क्षणिक दर उस अभिक्रिया के स्पर्श बिंदु के ढाल को कहते हैं। The instantaneous or velocity of a chemical reaction is the slope of tangent in a chemical reaction at a certain time। यानी किसी क्षण
जो हमें डाटा प्राप्त होता है उस डाटा के लिए जो रेट की बात करेंगे उसे हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। किसी क्षण का तात्कालिक या ताक्षणिक वेग उस क्षण वक्र बिंदु पर खींचे गए ढाल के बराबर होता है, स्लोप के बराबर होता है, यानी हम लोग tan थीटा की बात करते हैं और यहाँ tan थीटा सांद्रण बटा समय को निरूपित करता है। अब हम लोग जब बात करते हैं तात्कालिक या ताक्षणिक दर की तो इसे हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां तक औसत दर की बात है उसे हम लोग इस डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस d को भी हम लोग डेल्टा ही बोलते हैं, लेकिन ये दोनों प्रकार से रिप्रेजेंट होता है। यदि हम लोग तात्कालिक दर की बात करें या ताक्षणिक दर की बात करें, इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें, यदि हम लोग औसत की बात करें तो इसका निरूपण कुछ इस प्रकार से होता है। ये एक बेसिक अंतर है दोनों में। एक और अंतर है दोनों में, यदि हमें औसत दर की बात करनी हो तो औसत दर में जो हमारा ग्राफ होगा उसके रिप्रेजेंटेशन में 2 पॉइंट का अंतर होगा। यदि मान लिया जाए कि ये कंसंट्रेशन और ये टाइम का रिप्रेजेंटेशन है तो T1 और T2, C1 और C2, कंसंट्रेशन में 2 अंतर यहां पर आए और यहां समय में भी 2 अंतर आया, तब वहां पर हम लोग एवरेज की बात करेंगे। लेकिन यदि किसी एक पॉइंट की बात करनी हो, एक समय की बात करनी हो, तो उसको हम लोग हमेशा इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस कहेंगे, तात्कालिक या ताक्षणिक कहेंगे। यह दूसरा प्रमुख अंतर है इन दोनों के बीच में। तब प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम लोग तात्कालिक दर या वेग किसी रिएक्शन के लिए कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मान लिया कि एक रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है। सपोज ए रिएक्शन then instantaneous rate कुछ इस प्रकार से होगा। यहां ध्यान देंगे इंस्टेंटेनियस रेट, जिसे हम लोग तात्कालिक दर भी कहते हैं, ये बराबर होगा -1/a dA का कंसंट्रेशन बाई dt बराबर -1/b dB का कंसंट्रेशन बाई dt बराबर +1/c dC का कंसंट्रेशन बाई dt बराबर +1/d dD का कंसंट्रेशन बाई dt। यहाँ बड़ी क्वेश्चन लोग सांद्रण को सूचित करते हैं और d यहाँ रिप्रेजेंट करता है छोटी सी मात्रा को। छोटी सी मात्रा डिफरेंशिएशन के रूप में हम लोग व्यक्त कर रहे हैं, डी के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, या फिर हम लोग डेल्टा के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इस टर्म को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। किसी दर की जब बात करते हैं तो दर बराबर होता है सांद्रण बटा समय, थोड़ा सा सांद्रण और थोड़ा सा समय अंतराल, तो यहाँ भी है। लेकिन मान लिया जाए यदि ए के सापेक्ष बात करते हैं तो इसे कुछ इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि ए का दर या रेट बराबर dA बाई dt है। लेकिन यदि यही 1 मोल के लिए हो तो हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, 1 मोल A का दर dA बाई dt है। और यदि यही चीज A मोल की बात हो तो चूंकि A मोल A का दर बराबर dA बाई dt, चूंकि अभिकारक की बात करते हैं तो हम माइनस चिन्ह, यहाँ पर A और B दोनों अभिकारक हैं इसलिए माइनस चिन्ह का प्रयोग किया गया, C और D दोनों प्रतिफल हैं इसलिए प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया। अभिकारकों के सापेक्ष माइनस चिन्ह दर्शा रहा है कि समय के सापेक्ष इसकी मात्रा घट रही है और यहाँ प्लस चिन्ह दर्शा रहा है कि समय के सापेक्ष इसकी मात्रा बढ़ रही है। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निगेटिव नहीं होता, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू में पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो डाटा हमें ओवरऑल प्राप्त होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही प्राप्त होता है। अब आते हैं इस पर, A के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल a है, इसीलिए A मोल A का रेट हो गया -dA बाई dt और हमें 1 के सापेक्ष निकालना है तो ये हो जाएगा 1/a इंटू -dA बाई dt। इसी चीज को हम लोग यहाँ इस तरह से रिप्रेजेंट किए हैं -1/a dA बाई dt। तो A मोल का दर, यदि मान लिया जाए हम लोग की B की बात करें तो सेम इसी तरह से
बी मोल बी का रेट हो जाएगा माइनस dv बाई dt, इसीलिए 1 का यहां 1/b। इसी तरह से यदि हम लोग बात करें सी की, तो यहां हम लोग सी लिखेंगे और यहां भी सी लिखेंगे। इसी तरह यदि बात करें हम लोग डी की, तो डी मोल करने का मतलब ये हुआ कि ये रिप्रेजेंटेशन केवल हम लोग समझने के लिए चर्चा कर रहे हैं, यानी डी मोल के लिए रेट की बात करते हैं तो माइनस डी बाई डी टी, लेकिन यदि 1 के सापेक्ष लेंगे तो सारे रेट्स बराबर होंगे। 1 मोल के लिए सभी के रेट्स तुलनात्मक रूप से बराबर हैं और इसको यह इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी हमें तात्कालिक या तात्क्षणिक या फिर इंस्टेंटेनियस रेट की बात करनी हो तो इस रिएक्शन के लिए कुछ ऐसा होगा। यदि मान लिया जाए कि कोई रिएक्शन ऐसा है, एक अभिक्रिया इस प्रकार से हो रही है, 2A टेंड्स टू B, यहाँ A रिएक्टेंट है और B प्रोडक्ट, तो इसका इंस्टेंटेनियस रेट यानी तात्कालिक दर कुछ ऐसा होगा -1/2, पीछे वाले मोल से भाग देते हैं। पीछे वाले में हम लोग वहां पर स्मॉल a था तो a से भाग दिए थे, यहाँ 2 है तो 2 से भाग देंगे। dA का कंसंट्रेशन बाई dt और ये बराबर होगा प्लस dB का कंसंट्रेशन बाई dt। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ रिएक्टेंट के लिए माइनस चिन्ह और प्रोडक्ट के लिए प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। वो दर्शा रहा है या फिर वो सत्यापित कर रहा है कि समय के सापेक्ष अभिकारक की मात्रा घट रही है और समय के सापेक्ष प्रतिफल की मात्रा बढ़ रही है। इससे आगे हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे।